नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 20 फरवरी बरोज़ जुमरात को डॉक्टर ज़ाहिद नोमानी जलाली साहब, जो कि क़िबला कंज़ुल उलमा के शागिर्द हैं और उनके इदारे में मुदर्रिस भी हैं, डॉक्टर साहब की तरफ से ये मुनाज़िर मुक़र्रर हैं कि इनके मुखालिफिन में से जिसे भी मुनाज़रा करना हो इनसे मुनाज़रा करे। तो इनकी हार जीत को डॉक्टर साहब ने अपनी हार जीत करार दिया हुआ है। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब, जिन्होंने मिर्ज़ा जहमी के ख़िलाफ़ एक मुअस्सिर और बड़ा बेहतरीन काम किया माजी में, और मसलक रज़ा के हवाले से माशाल्लाह ये काम करने वाले रहे हैं, मगर इनको क़िबला डॉक्टर साहब अज़ीज़ शरफ़ू से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, और जो डॉक्टर साहब से इनको तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत करने के लिए कुछ इनकी बैठकें खुफिया तौर पर बंद कमरे में हुई हैं, मगर मसला हल नहीं हुआ। तो मसले के हल के लिए बात फिर चली, सोशल मीडिया पर आई। तो अब मुफ्ती राशिद साहब ने यह कहा था कि मुफ्ती ज़ाहिद साहब से मैं 20 फरवरी को ऑनलाइन बात करूंगा। इनके कुछ सवाल जवाब क्लिप का सिलसिला कुछ अरसे से जारी है। कल हुआ यूँ कि मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नोमानी जलाली साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया था मुफ्ती राशिद साहब से, जिनको वो गिरोह मुकफ़रा कहते हैं। गिरोह मुकफ़रा इसलिए कहते हैं कि पीर करम शाह अज़हरी और डॉक्टर इकबाल के हवाले से इनका कहना है कि मुफ्ती राशिद साहब उनकी कुफ्र के कायल हैं, इस वजह से इनको गिरोह मुकफ़रा कहा जाता है। तो मुफ्ती ज़ाहिद साहब ने यह कहा कि गिरोह मुकफ़रा जो है ये हमें अपना मौक़िफ़ तहरीरी दे, और ये मुनाज़रे का असूल है कि तहरीरी तौर पर लिखा हुआ मौक़िफ़ हो और फिर उस पे बात हो, क्योंकि ऐसे ज़ुबानी बात हो या मौक़िफ़ ही पता ना हो क्या है अगले का, तो यूँ बात नहीं होती। ये मुनाज़रे का असूल है कि पहले मौक़िफ़ का तयन होता है और मौक़िफ़ के तयन के बाद फिर उसकी शराइत होती हैं, फिर उस पर बात होती है। तो मुफ्ती ज़ाहिद साहब ने इनसे कहा कि शराइत मुनाज़रा के हवाले से ठीक है, मुनाज़रा ऑनलाइन हो जाएगा। यूँ भी हो सकता था कि मुनाज़रा ऑनलाइन नशर हो जाए और ये खुद आमने सामने बैठें, मगर मुफ्ती साहब की अपनी बात थी। उन्होंने कहा नहीं जी, ये मुनाज़रा ऑनलाइन होगा, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर होगा। तो मुफ्ती ज़ाहिद साहब ने कहा एक मरतबा अपना मौक़िफ़ की तहरीर और शराइत तय करने के लिए या तो आप हमारे पास हैं या हमें दावत दें, हम आपके पास आते हैं और इस पर बात करते हैं। तो मुफ्ती राशिद साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मुफ्ती ज़ाहिद साहब ने अपने शागिर्दों पर मुश्तमिल एक वफ़द भेजा कि जाएं उनसे मुनाज़रा से पहले तहरीरन उनका मौक़िफ़ लें, और मौक़िफ़ लेने के बाद फिर उनसे ये शराइतें इस पर बात करें, उनसे इत्तफ़ाक़ करके आएँ। मगर 2, 2.5 या 3 घंटे तक उनका वफ़द बैठा रहा। ना तो मुफ्ती राशिद साहब ने उस वक्त किसी की कॉल अटेंड की, किसी की भी अटेंड नहीं की, और ना ही जो है वो बाहर निकले, बस घर में ही बैठे रहे। मुफ्ती राशिद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। माशाल्लाह उन्होंने दीन की खिदमत की, मिर्ज़े को नाकों चन्ने चबवाए। मगर मुफ्ती राशिद साहब, आपकी मस्जिद में जिसके बिल्कुल करीब या मुत्तसिल आपकी रिहाइश है, बाहर निकल कर आना कौन सा मसला था? आप अंदर ही बैठे रहे, बाहर ही नहीं है, कॉल भी नहीं अटेंड की। तो क्या तहरीरी मौक़िफ़ लिख कर देना ये आपके लिए कोई मसला है? आप तहरीरी मौक़िफ़ नहीं दे सकते लिख कर, और देने में आखिर ऐसी हर्ज ही क्या है? और आप रज़वी हैं, फ़िक्र रज़ा पर हैं, तो आप डंके की चोट पे लिख के नशर करें ये मौक़िफ़ है मेरा। तो मौक़िफ़ ना देने में क्या लॉजिक है? मौक़िफ़ दे दें, ये कोई उनका असूल मुनाज़रा से हट के तो मुतालबा नहीं है। मौक़िफ़ आपको देना चाहिए था,
اور موقف تحریری آپ نے ابھی تک دیا ہی نہیں ہے، اور آپ فتویٰ لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہ ڈانگ لے کے کھڑے ہیں کہ وہ فتویٰ دیں. تو آپ مفتی نہیں ہیں کیا؟ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے؟ تو آپ دے دیں فتویٰ. یہ کون سی فکر رضا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر فتویٰ نہیں دیتے تو آپ ان پر ڈانگ لے کے کھڑے ہیں اور آپ خود فتویٰ دے نہیں رہے اس پر؟ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں. ہماری دعا ہے اور ہماری نیک خواہشات ہیں، آپ مسلک رضا کا کام کریں، فکر اعلیٰ حضرت کو اجاگر کریں، مگر فکر اعلیٰ حضرت کی روشنی میں خود بھی چلیں، تحریری موقف دیں، اور تحریری موقف دینے کے بعد پھر اس پر بات کریں اور اپنا ثبوت دیں اور اس کو ثابت کریں. جو وفد وہاں موجود تھا مفتی زاہد صاحب کا، انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ بات طے کریں، اس پہ سائن کریں. اگر آپ اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم آپ کا موقف مان لیں گے، اور اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اپنا موقف ثابت کرنے میں تو پھر آپ ہمارے موقف پہ آ جائیں گے. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، یہ تو جائز بات ہے. جو بھی حق کو ثابت کر لے گا اور ثابت کرنے کے بعد وہی فاتح قرار پائے گا. اور دوسری بات مفتی زاہد صاحب ان کی طرف سے جو مجھے پسند آئی وہ یہ تھی کہ صرف 20 فروری نہیں بلکہ اس پر مسلسل بات ہو جب تک نتیجہ نہ نکلے، جب تک کوئی ایک گروہ ہار تسلیم نہ کر لے، نتیجہ نہ نکلے، تب تک بات جاری رہے، چاہے 1 دن لگے، 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، مسلسل اس حوالے سے بات جو جاری رہنی چاہیے. یہ مجھے بات پسند آئی ہے. حقیقت میں مناظرہ ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر نتیجہ نکلے، اور نتیجہ نکلے حق اور باطل واضح ہو جائے، احقاق حق ابطال باطل کا جو ایک معاملہ ہے وہ بالکل کھلا واضح ہو جائے، بین ہو جائے، اور بالکل حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے، وہ ہوتا ہے مناظرہ. تو بہرحال ان کی اچھی بات ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق کو ہی کامیاب کرے، حق کو سربلند کرے. اور یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں تھے جس میں ہمارے علماء الجھ چکے ہیں. بہرحال اللہ کرے یہ بھی حل ہوں، بڑے بڑے مسائل بھی حل ہوں، امت کو بڑے بڑے چیلنج کا بھی سامنا ہے. رب العالمین ہمارے علماء اہل سنت کی خیر فرمائے، آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.